हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स क्यूबिकल। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। और आप टाइटल से समझ ही गए होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर एनटीपीसी रेलवे एग्जामिनेशन सीबीटी 2 का पार्ट 1। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ये बहुत ही कॉमन सी बात है। ये मेरे साथ या आपके साथ या बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि जिस दिन एग्जामिनेशन होता है उस दिन हम फार्मूलाज को भूल जाते हैं और हम नोट्स या फिर किताबों में सर्च करने लगते हैं। अब चूंकि किताबों में अलग अलग जगह पे सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले होते हैं तो हमें खोजने में बहुत ही तकलीफ होती है। इसलिए हमने एक पहल की है कि हमने फार्मूला का क्विक रिवीजन करने के लिए एक वीडियो बनाया है और जिसमें आपको सारे फॉर्मूले एक जगह पे बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। और ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल छोटा सा होगा, तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर का होगा, ताकि आप छोटे से समय में, कम समय में आप जो है फॉर्मूलाज का रिवीजन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम सिर्फ जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उन्हीं हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे फॉर्मूलाज जो है वो चैप्टर वाइज होगा। यहाँ पे पहला चैप्टर हमारा नंबर सीरीज का है और यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बहुत सारे फॉर्मूले देख पा रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट का जो फॉर्मूला है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। और यहाँ पे कंडीशन भी दी हुई है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये जो आइडेंटिटी है ये रिड्यूस होके यहाँ तक चला आएगा। ठीक है, इसी पे बेस करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप इन्हें देख लें। इसे मैं स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सीरीज में कंटिन्यू करते हैं। नंबर सीरीज में कुछ सीरीज का समेशन का भी आता है, माने सम करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर का सम करने से क्या फॉर्मूला होता है, नेचुरल नंबर का सम हाफ इंटू एन इंटू एन प्लस 1। और अगर नेचुरल नंबर का स्क्वायर अगर होता है और सम करते हैं तो ये हमारा दूसरा जो है ये एप्लीकेबल होता है। और क्यूब का फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। नंबर सीरीज में हमें दो और इम्पोर्टेंट होते हैं, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसका nth टर्म का फॉर्मूला है टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे टी एन जो है ये nth टर्म है। ठीक है, ये nth टर्म है, ये ए जो है ये हमारा फर्स्ट टर्म हुआ, जो पहला टर्म है सीरीज का। डी एक कॉमन डिफरेंस है और एन जो है ये सीरीज का सबसे, ये मैंने सपोज करें कि अगर आप 5 नंबर्स का सीरीज हुआ तो 5 हुआ, तो एन का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा। ठीक है, और जो पांचवा जो टर्म होगा उसका जो वैल्यू होगा वो टी एन होगा। सपोज करें कि मैं एक सीरीज लिखता हूँ एपी में, ठीक है, 1 4 7 10 13। ये सीरीज एपी में इसलिए है क्योंकि इसका सबका कॉमन डिफरेंस 3 है। अब अगर हम कहें कि ये एपी का सीरीज कितने नंबर तक है, तो ये 5 तक है और फिफ्थ जो नंबर का वैल्यू क्या है वो है 13, यानी एन टर्म का फिफ्थ टर्म का जो है वैल्यू 13 है। उसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है हमारा टी एन इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस 1, जहाँ पे टी एन एन टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है और एन जो है वो सीरीज कितने नंबर्स का है वो कहलाता है और आर जो है हमारा कॉमन रेशियो है। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को आप जरूर देखें। अब आते हैं एचसीएफ और एलसीएम पे। इसे हमने रिसेंट ही देखा है, वीडियोस हमने बनाए थे इसके ऊपर, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने नहीं देखा है तो आप बिल्कुल जाके देखें। बहुत ही सरल तरीके से हमने वहाँ पे इसका किस तरह से फाइंड करते हैं एचसीएफ और एलसीएम, उसके बारे में आप बिल्कुल देखें जाके।
तो इसके 3 फॉर्मूले हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और ये फ्रैक्शन का एचसीएफ है। फ्रैक्शन का एचसीएफ अगर पूछता है तो सारे न्यूमरेटर्स का एचसीएफ हम कर देंगे और डिनोमिनेटर का हम एलसीएम कर देंगे। और एलसीएम पूछेगा तो हम एलसीएम न्यूमरेटर का कर देंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एवरेज। एवरेज का जो फॉर्मूला है, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और ये एक फॉर्मूला है। सपोज ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर। अब इसमें समझा देता हूँ इसे। अगर ये एक्चुअली स्पीड एंड डिस्टेंस का है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये सपोज करें ये d डिस्टेंस है, जहाँ पे डिस्टेंस सेम होगा। ये पॉइंट है a हमारा और ये है b। अगर कोई आदमी जो m जिसका नाम है, अगर ये यहाँ से x किलोमीटर में a से b में जाता है और y किलोमीटर में b से a में आता है, y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे सेम है और स्पीड डिफरेंट है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जो होगा, ठीक है, v एवरेज वो होगा, हमेशा याद रखेंगे, 2xy, माफ कीजिएगा मैं इसे ठीक कर दे रहा हूँ, 2xy प्लस अपॉन x प्लस वाई। लेकिन याद रखें कि इसमें जो शर्त है यानी जो कंडीशन है वो डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी ये हम स्पीड को एवरेज कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस अगर डिफरेंट रहा तब वहां पे हम नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारे सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे गेन, लाभ, यानी एसपी हमारा सेलिंग प्राइस और सीपी। जब हमारा सेलिंग प्राइस यानी बेचने का जो अमाउंट होता है वो हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है, जो हम जिस प्राइस में हम खरीदते हैं, अगर वो ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से, तब हमें गेन होता है। और लॉस निकालेंगे किस तरह से, कि हमने जितने में खरीदा था और हमने जितने में बेचा। ठीक है, अगर हमने कम में बेचा, जाहिर सी बात है हमें वो लॉस होगा। ठीक है, अब गेन परसेंटेज निकालने का मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, सेम ही है, कुछ नहीं है एक्स्ट्रा इसमें, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 और परसेंटेज का निशान। याद रखेंगे गेन या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। लॉस देखते हैं, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा और यहाँ पे सीपी इंटू 100। अब ये गेन परसेंटेज है, ये लॉस परसेंटेज है और यहाँ पे परसेंटेज का निशान। अब यहाँ पे देखिए गेन परसेंटेज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, गेन जो इतना हो रहा है वो लिख सकते हैं अपॉन सीपी इंटू 100। और यहाँ पे लॉस परसेंटेज को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, और सपोज करें आपको सीपी गिवन है, ठीक है, और गेन गिवन है, गेन का परसेंटेज सपोज करें 30% है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एसपी निकाल सकते हैं। ये हमेशा क्या होगा, 100 में ऐड हो जाएगा जो गेन होगा अपॉन 100 इंटू जो सीपी का वैल्यू होगा। ठीक है, और लॉस के सिलसिले में क्या होगा, 100 माइनस जो लॉस होगा, सपोज एल लॉस है, एल परसेंटेज टू 100 सीपी। और उसी तरह सीपी का हम डायरेक्ट निकालने के लिए सीपी अगर निकालेंगे, यहाँ पे एसपी और गेन परसेंट या फिर लॉस परसेंट दिया हुआ हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सीपी किस तरह से निकलेगा, 100 अपॉन, अगर ये गेन है तो गेन में प्लस करेंगे इंटू एसपी, और अगर ये लॉस है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज लिखेंगे यहाँ पे, गेन परसेंट, और एसपी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमारा डायरेक्ट सीपी निकल जाएगा। ठीक है, इनमें और दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आते हैं। एक क्वेश्चन डायरेक्ट ही दिया रहता है और अगर सिर्फ आप अगर फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। जब एक पर्सन के पास दो सामान है, दो चीज़ें हैं, सपोज करें ये एक, उसके पास मैंगोज है, ठीक है, 10 मैंगो है,
अब सपोज करें उस पर्सन ने ये 10 मैंगो को 5 मैंगोज को उसने x प्रॉफिट में बेचा और 5 मैंगोज को उसने x% लॉस में बेचा। मैंने लॉस और प्रॉफिट का परसेंटेज सेम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ओवरऑल परसेंटेज क्या है, तो याद रखेंगे ओवरऑल परसेंटेज किस तरह से निकाला जाता है, ओवरऑल x अपॉन 100 का होल स्क्वायर, इससे निकल जाएगा। और याद रखें इस केस में हमेशा लॉस ही होता है, ठीक है। ये जो x बाई 100 का होल स्क्वायर जो भी आएगा वो हमेशा लॉस होगा। चलिए दूसरे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत सारे इस बेसिस पे, इसके बेस पे आते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। इफ ए ट्रेडर प्रॉफिट्स टू सेल, अगर कोई ट्रेडर है जो कि कहता है कि मैं अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से बेचता हूँ, लेकिन वो क्या करता है, वेट में तौलने का जो वेट होता है, जो तराजू होता है, जो बैलेंस होता है, उसके वेट में वो सपोज करें गलत वेट इस्तेमाल करता है। 1 किलोग्राम में वो 900 ग्राम अगर वो करते हैं, ठीक है। एक आपको जो बटखरा होता है, ठीक है, वो आपको 1 केजी का लिखा हुआ, लेकिन वो एक्चुअल उसका वेट 1 केजी नहीं, वो 900 है, लेकिन आप कस्टमर को वो 1 केजी बता करके वो दे रहा। तो ऐसे में उसका गेन परसेंटेज किस तरह से निकलेगा, एग्जामिनेशन में बहुत सारे पूछा जाता है। ये होता है एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर, ठीक है, इनटू 100, ये गेन परसेंटेज। मतलब कि आपको बता देगा सपोज करके कि वो 950 ग्राम यूज कर रहा है 1 केजी का जगह, तो हमारा एरर कितना हो गया, 100 माइनस 950, एरर हमारा 50 का हो गया। और यहाँ पे ट्रू वैल्यू 1000 लिखेंगे और एरर लिखेंगे, और यहाँ से हमें उसका गेन परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे चैप्टर पे। सिंपल इंटरेस्ट है हमारा दूसरा चैप्टर, और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देख लें। प्रिंसिपल P, इंटरेस्ट I, रेट R और टाइम T years, और ये है हमारे इंटरेस्ट का फॉर्मूला। आप सिर्फ इंटरेस्ट के फॉर्मूले को याद रखें, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखते हैं तो यहाँ से ये नीचे के तीनों फॉर्मूले आप डिड्यूस कर सकते हैं, इन्हें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला फॉर्मूला जो है ये बिल्कुल आप याद रखें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा सा फॉर्मूला जो है याद रखने में हमें थोड़ी गड़बड़ी होती है, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है इसका। यहाँ पहले अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, यहाँ पे N, जब कंपाउंडेड एनुअली होता है, एनुअली कंपाउंडेड, ठीक है। अब यहाँ पे A का वैल्यू निकाल, A मतलब अमाउंट, अमाउंट निकाल करके अगर हमें CI निकालना है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे ये हमारा CI आ जाता है। इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इन्हें। डिफरेंस बिटवीन CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड SI फॉर 2 years। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का डिफरेंस अगर पूछता है तो आप बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, एक फॉर्मूला इसको याद रखें। डिफरेंस को मैं D से डिनोट करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। D इक्वल्स टू P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। और 3 साल के लिए जो होता है D इक्वल्स टू P इंटू, इतना दूर तक सेम रहेगा, जो एक्स्ट्रा यहाँ पे होगा वो होगा 300 प्लस R अपॉन 100, ये एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। जहाँ पे R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है और P आपका प्रिंसिपल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। 2 साल के लिए खास तौर पे क्वेश्चन आजकल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियोस अगर अच्छे लगें तो लाइक ज़रूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत जल्द मिलेंगे हम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज के पार्ट 2 पे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।